इस समय निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस और इसका दूसरा अध्याय 14 से लेकर के 19 तक पढ़े। परंतु परमेश्वर का क्या पढ़ रहे हैं? इन बातों की शुद्धि उन्हें दिलाओ और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बोलो यीशु प्रभु की जय। यहाँ पे कुछ बातें हैं और उसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है प्रभु में हैं और ये सब बातें बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा होगा। जब हम प्रभु में जी रहे हैं और हम 25 साल से प्रभु में हैं, तो 25 साल में कईयों लोगों ने हमसे ये बात को बोले और आज जो है हम इस बात को आपके सामने रख रहे हैं और इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि ये हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने ना पाए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, इन बातों की सुधि उन्हें दिलाकर और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। यहाँ बोल रहा है उन्हें सुधि दिला। सुधि दिलाने का मतलब याद दिला। सुधि का मतलब क्या हुआ? याद। और उन्हें चिता दे। चिताने का मतलब क्या हुआ? सावधान लिखा रहता है ऐसा, एक मुट्ठी बनी रहती है और दो डंडे, दो हाथ की ऐसी खोपड़ी और दो हड्डी। क्या हुआ उसका मतलब? सावधान, आगे गड्ढा है, गिर जाओगे। और तुम क्या करते हो? सन सना के गाड़ी चलाते हो और क्या होते हो? गिर जाते। अब कहीं काम चल रहा है, भैया ने चलाया गाड़ी जब जोर से, और जब चलाया जोर से तो 3 घंटे एक धक्का मारे ठोस तो गिर गया नीचे। काम चल रहा है, क्या करना है? धीरे, है ना? अब दिक्कत हो गई, बहुत सारी दिक्कत होती है। यहाँ पे परमेश्वर कुछ दिक्कतों से सावधान कर रहा है, कुछ समस्याओं से सावधान कर रहा है। और ये सावधान वो प्रभु नहीं कर रहा है, वो आपसे बोल रहा है, मेरे से बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? लोगों को सावधान करो। क्या बोल रहा है? लोगों को सावधान करो। ओ सोने वाले जागो। क्या करो? जागो, सावधान करो। क्या करना है? सावधान। सावधान कर दो, लोगों को चिता दो, लोगों को बता दो, लोगों को जता दो, उन्हें याद दिला दो। यदि वो भूल गए तो क्या याद दिला दो? बोलता है क्या कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते। शब्दों पर तर्क वितर्क। क्या क्या बोल रहा है प्रभु? क्या बोल रहा है पौलुस? शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बाइबल की कोई बात को अच्छा जोर से पकड़ लेते हैं। अभी आप उत्पत्ति किताब जब पढ़ोगे, तो जब पढ़ोगे आप 4वां अध्याय चालू होगा, तो कैन हाबिल के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो कैन ने क्या किया? हाबिल की हत्या कर दिया। और जब वो भागा, उस जगह से भागा, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो नोद नाम के देश में गया। और नोद नाम के देश में जाने के बाद क्या किया उसने? पत्नी, वो अपनी जो पत्नी थी उसकी, उससे उसको संतान हुई, उसने शादी की नोद नाम के देश में, अपनी पत्नी की, उसकी पत्नी के बारे में। अब कई लोग क्या करते हैं, इस बात के ऊपर क्या करते हैं? तर्क वितर्क करते हैं। बाइबल में बहुत सारी चीजें जहाँ पे नहीं लिखा है, कुछ बहुत सी चीजें नहीं लिखी है, तो वहां पे बाइबल क्या कहती है? बाइबल जब शांत है उसके बारे में, तो हमको भी क्या होना है?
शांत होने लगे। लेकिन खोजने वालों ने खोजे उसके बारे में, बहुत से खोजने वालों ने खोजे नोद नाम का देश कहाँ पे था। तो ये जो नोद नाम का देश है, जब मूसा, जिस समय मूसा ने इस पत्री को लिखा उस समय उस स्थान पर जहां पर कैन गया, उस तब तक के उस स्थान पर नोद नाम का देश बन चुका था। वो जो स्त्री हुई, वो जो लड़की हुई, आदम के जो बाल बच्चे एक दूसरे से शादी करें ना, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत से लोगों ने खोजबीन करे। लेकिन बाइबल यहाँ कहती है शब्दों पर तर्क वितर्क ना करो। इससे कौन बिगड़ता है? जो तर्क वितर्क करने वाला है वो नहीं बिगड़ता। कौन बिगड़ता है? सुनने वाला बिगड़ता है। इसका मतलब यदि तुम किसी चीज के ऊपर बहस कर रहे हो तो बहस भी ऐसी हो जो लोगों के अंदर क्या लाए? सुधार। लेकिन यदि बिगाड़ हो रहा है, इसका मतलब आपको वैसी वाली बहस, वैसे वाले तर्क वितर्क नहीं करना। देखिए आगे, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए। क्या बोलता है? शब्दों के ऊपर में बहस करने वाले मत बनो, पहली चीज। अब इसको हम आज की तारीख में अपने घर से, अपने परिवार से, बहुत सारी चीजों से जोड़ते हैं। उनको देखने दो ना बेटा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सुन रहे लड़के, इधर देख, इधर मुंडी घुमा, मेरी तरफ घूम, ऐसे घूम, तू थोड़ा पीछे हो, तेरे को भी दिखेगा। और पीछे हो, और पीछे हो। सुन, तो यहाँ क्या होता है, हम लोग कई बार शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क करते हैं। हम लोग कई लोगों को अचानक से, कई लोगों में से लड़ाई करने लगते हैं। तूने हमको ऐसा बोला तो क्यों बोला, तूने ऐसा किया तो क्यों किया, कोई लाभ होगा उससे? कई बार हम बहुत सारी चीजों के ऊपर में लड़ाई झगड़ा करके अपने परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कई बार हम कई अपने मित्रों से, दोस्तों से क्या करते हैं, रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। किस चीज के कारण? शब्दों के ऊपर। शब्दों से होता है ना। तो शब्दों के ऊपर जो तर्क वितर्क होते हैं, फालतू की बातें होती है, उससे बचिए। आज का जो दौर है, मैं अभी प्रभु से संबंधित बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपके परिवार से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ, आपके दोस्तों से संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ कि आप शब्दों के तर्क वितर्क से बचो। यदि आपको अपने संबंध आजीवन किसी के साथ स्थिर रखना है तो मौन साधने की कला को भी सीखो। यदि आप नहीं सीखोगे तो संबंध क्या होंगे? और आपको बताऊं, जब आपकी लड़ाई किसी के साथ हो जाएगी तो एक तीसरा आदमी आपको फोन करेगा। यदि कोई आपसे दुखी है तो एक तीसरा आदमी आता है और क्या करता है, अरे अरे तूने ऐसा कर दिया भैया, तेरे कारण ऐसा हो रहा है। कौन है वो तीसरा आदमी? उसको क्या मतलब है इन सब बातों से? कौन है ये? वो लोग हैं जो तुम दो जन के, अरे किसी ने बोला है ना, दो सांडों की लड़ाई में क्या होती है? बाड़ी चकनाचूर हो जाती। बाड़ी का मतलब क्या हुआ? वो जो पौधे लगाते हैं घर में, जो फल देते हैं पौधे, वो क्या हो जाते हैं? जब वो दो सांड लड़ते हैं ना तो पूरे झाड़ झंकार सब तोड़ देते हैं। देखना आप सांडों की लड़ाई, बड़ी बड़ी गाड़ियों को गिरा देते हैं, मोटरसाइकिल को गिरा देते हैं। अरे सींग मार के थार नाम की एक गाड़ी के चक्के के अंदर उसका सींग घुसा दिया और उसको चक्का फोड़ दिया सांड ने। क्या है वो? दो सांड की लड़ाई, दो लोगों की लड़ाई में जो आदमी तीसरा वाला घुसता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सोचता है मेरे बीच में जाने से मैं कुछ, अरे मजा लेने जाते हैं वो तुम्हारा मेल मिलाप नहीं करते, वो क्या करते हैं? मजा लेते हैं। समझना बात। तो शब्दों का जो तर्क वितर्क है उसमें मत फंसो, तीसरा आदमी बिगड़ जाता है। एक पति और एक पत्नी रास्ते जा रहे थे, शुरू में आपको बताता हूँ, रास्ते जा रहे थे, उनकी लड़ाई हो गई, दोनों जन बात करते करते जा रहे हैं, लड़ाई हो गई। तो आदमी जा रहा है, पीछे से उसको पकड़ लिया तो एक आदमी देख रहा था, बोले तूने औरत को क्यों पकड़ा? वो आदमी की कॉलर पकड़ा, उसकी औरत ने उसको पकड़ी और एक रैपट मारी है, मेरे आदमी को पकड़ा। आया समझ में? कई बार हम दूसरे झगड़े में कूदते हैं, समझते नहीं काय के लिए हम जा रहे हैं, और तीसरी बार क्या होता है, हमारा नुकसान। वैसे वो आदमी का नुकसान हो गया। वो आदमी औरत की लड़ाई में गया। किसी ने मेरे को बहुत साल पहले बोला था, बोले पति और पत्नी कहीं पे लड़ाई करते हैं ना, उनके बीच में नहीं जाना, तो तुम बुरे बन जाओगे और क्या हो जाएगा, वो पति पत्नी मिल जाएंगे। तो तुम क्यों वहां पे जा रहे हो? क्यों उनके शब्दों के ऊपर में जा रहे हो, उनके बीच में जा रहे हो? जिस दिन वो एक दूसरे के पास आते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाती है। वैसे ही जो है कलीसिया के अंदर में
यदि जब हम बैठे हैं, कोई बातचीत हो रही है, कोई वचन के ऊपर ऐसी बात निकली जिसका हल कुछ नहीं निकलना है, तो क्या करो? तर्क वितर्क मत करो। आगे यहाँ पे बोल रहा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। कैसा? परमेश्वर का ग्रहण योग्य। अरे अपने कॉन्शियंस को साफ रखो, अपने दिमाग को साफ रखो। हो सकता है कोई आदमी गलती कर दिया, हो सकता है किसी आदमी ने गड़बड़ कर दिया, हो सकता है कोई तुम्हारा विरोधी बन गया, लेकिन आप क्या करो? अपने कॉन्शियंस को स्थिर रखो, अपने दिमाग को साफ रखो। अरे जान दो जिसको जो करना करो। एक बात बताऊं आपको, एक अच्छी बात बताता हूँ, सुनो। कोई आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, कोई जो आपको बहुत गार-गुर देखता है, आपका नुकसान करता है, कभी कलम पकड़ के मुक्का मारा होगा कोई ना कोई आपकी जिंदगी में, कोई ना कोई ऐसा होगा जिसने आपका नुकसान किया होगा, जिसको आप अभी भी पसंद नहीं करते। मैं आपको बताऊं, एक अच्छा उपाय बताता हूँ। यदि वो आपसे मेल मिलाप नहीं करना चाहता, आपको देख के मुस्कुराना नहीं चाहता, तो आप एक बात को समझ लो कि वो आदमी संसार में नहीं है। उसके सामने से जाओ, मान लो कोई है नहीं वहां। अब आप सोच लो कि वो आदमी है ही नहीं, चुपचाप उसके सामने से गुजर जाओ, तो क्या होगा भी बात नहीं। यदि वो कुछ बोले आपको, तो उसकी बात का रिएक्शन मत दो। मुर्दा कभी किसी को कुछ बोल सकता है? या तो उसको मुर्दा मान लो या खुद मुर्दे हो जाओ उसके लिए। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप किसी को भी माफ कर दो और भूल जाओ। माफ कर दो और भूल जाओ। तो यहाँ पे प्रभु का वचन बोल रहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए। क्या होने ना पाए? लज्जित होने ना। अच्छा, लज्जित कौन होता है? कौन होता है भैया लज्जित? लज्जित कौन होता है? तर्क वितर्क करते हैं। हाँ? गलती करते हैं। लज्जित कौन होता है? गलती करते हैं और बस। कौन लज्जित होता है? जब गलती करने में पकड़ा जाते हैं तब। पहले होते हैं लज्जित, होते हो जाते, शुरू से ही लज्जित हो जाते हो। नहीं, जब पकड़ा जाते हैं गलती करने के बाद, जब पकड़ा जाते, आंख नहीं मिला पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो कैसे हो गए? लज्जित हो गए। लज्जित। गलत काम करे ना किसी के लिए, कैसे हो गया? लज्जित हो गए। यदि कोई आपका अहित करता है और वो आपके सामने आता है चुपचाप, कई लोग रहते हैं ना जो पीछे पीछे क्या करते हैं? भीतर घात करते हैं, अंदर ही अंदर कॉल करते हैं। घूस चूहे को देखो आपने? यहाँ मेरे क्लिनिक के सामने जाओगे ना, तो घूस चूहे बहुत सारे रहते हैं वहाँ, कम से कम 50 चूहे होंगे। उनने क्या करे हैं, नाली के बाजू से बड़े बड़े पोल कर दिए। कई बार हम ऐसे करके अपने क्लिनिक के पास गाड़ी रखते हैं और ऐसा स्टैंड लगाते हैं ना, ऐसा करके स्टैंड लगाए और रखे तो गाड़ी पूरी घुस जाती है। क्यों घुस जाती है? क्योंकि वहां पे छेद कर दिए उनने, खोल कर दिए। कई लोग ऐसे ही हैं, वो क्या करते हैं आपकी जिंदगी में? खोल करते हैं, और जब वो तुम्हारे सामने आते हैं तो बड़े लज्जा के साथ आते हैं तुम्हारे सामने, आंख नहीं मिला पाते। कई लोग ऐसे रहते हैं जो दिन भर तुम्हारी बुराई करते हैं, और जब तुम्हारे सामने आते हैं तो चुपचाप खड़े रहते हैं। क्या करते हैं? तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे तब होती है जब हम गलत काम करते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ पे कहती है कि तुम कैसे बनो? परमेश्वर को ग्रहण योग्य। देख लिखा है यहाँ पे, पढ़ लो आप। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहरने का प्रयत्न करो जो लज्जित नहीं होना है। आप कोशिश करो हम अपने जीवन में, इस संसार में ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे जीवन के अंदर शर्म आए। शर्म आती कभी किसी को देख के? आपको शर्म आती? शर्म आई? मेरे को मालूम, जैसे कोई, मैं छोटे बचपन की बात बताता हूँ। कई बार क्या होता था, बहुत सारे हमारे घर में ना मेहमान आ जाते थे और उनके साथ जब वो मैं घर में घुसता था बगैर उनकी तरफ देखे शर्माते हुए क्या करता था? अंदर घुस जाता था। वो एक शर्म है। काय की शर्म है? उन लोगों से मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ। लेकिन एक शर्म और होती है, कई बार जब हम किसी के का नुकसान कर देते तब भी मैंने अपने दादा के जेब से ना, उनके डब्बा था, उसमें से मेरे भाई ने बताया डब्बे में खूब से पैसे निकाल ले। मैंने क्या किया, उसमें से पैसे निकाल लिया। अब जब मेरा दादा मेरे को बुलाता था तो मैं उसके सामने जाता ही नहीं था, शर्माता नहीं था। लज्जा, शर्म और लज्जा में फर्क। लज्जा जो उत्पन्न होती है वो गलत काम करने से उत्पन्न होती है, लेकिन शर्म जो है अच्छे काम से, या जब हम शर्मीले स्वभाव के होते हैं तब हम किसी के सामने जब नहीं जाना चाहते, अपने आप को छुपाना चाहते हैं,
कई बार ऐसा होता है कोई नाम देने के लिए हमको मंच के ऊपर बुला रहा है, लेकिन हम शर्म के मारे नहीं जान जाते, अरे नहीं हम नहीं जाते, हमको सब पहचानने लगे, वो शर्म हो गई। लज्जा, अरे लज्जा आती है उससे, उसी का रूप है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर जिस चीज को लज्जित बोल रहा है, जिस चीज को लज्जित, लज्जा, इज्जत, लज्जित होना, आपकी इज्जत क्या होना, धूमिल हो जाना। लेकिन शर्मीला स्वभाव और लज्जा में बहुत अंतर है। तो आपको समझना है कि हम क्या काम करें जिससे हम लज्जित ना हो। शर्म आना एक अलग चीज है, लेकिन लज्जित ना हो, आप किसी के सामने झुकना ना पड़े, आपको अपना सिर झुकाना ना पड़े। बाइबल कहती है यदि तुमने अधर्मी होकर मार खाई, बात को समझिएगा, यदि तुमने अधर्मी होकर मार खाए तो इससे क्या लाभ। यदि तुम प्रभु का नाम, धर्म का काम करते हुए, यदि प्रभु का नाम लेते हुए यदि मार खाते तो इसमें कैसी बात थी, गर्व की बात, घमंड की बात। लेकिन लज्जित कब होता है, जब गलत काम करके मार। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा फिर आगे, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हूं। कैसा बनाना है अपने आप को, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला। कैसे लाओगे सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में, तो समझ आया मैं वचन जो बताएं, पढ़ लियो बस। सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला, इसका मतलब कोई आदमी ऐसा भी होगा जो गलत रीति से काम में ला, कब लाता है। एक गवाही को गवाह को कब खड़ा करते, एक गवाह को कब खड़ा करते, जब हमारे ऊपर केस, उसके बगैर गवाह खड़ा करते नहीं। क्यों नहीं करते, क्योंकि आवश्यकता नहीं गवाह। यदि आपको अपना कोई काम लोगों से निकलवाना है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, और वो लोग प्रभु के हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रभु का वचन बताना पड़ेगा। इसका मतलब आप गलत तरीके से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हो। यदि आज मान लो मेरे को आप सब कोई से आज ही इसी समय 2000 रुपये लेना है, मैं आपको समझाता हूँ बात, समझिएगा मेरी बात। तो मैं आपको बाइबल से इतने सारे वचन निकाल के बताऊंगा कि ये जो बैठी माता जी चुपचाप, ये क्या बोलेगी, भैया मैं ना 500 रुपये आपको दूंगी। वो बाजू वाली लड़की है ना, वो बोलेगी भैया मैं बिल आती हूँ ना 400 रुपये आपको दूंगी अपनी तरफ से। ये लड़की बोलेगी 600 मैं दूंगी। ये बोलेगी मैं रुक जाओ बिल आती हूँ अपनी अम्मी की अलमारी से निकाल के। नहीं जा रहा समझ में। लोग क्या करेंगे, वो पैसे की पूर्ति करने लगेंगे। मैं अपनी जरूरत के लिए यदि परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करता हूं, इसका मतलब मैं क्या करता हूं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल में लाता हूं। लेकिन सही तरीके से जब मैं इस्तेमाल में लाता हूं तो एक पापी क्या होता है, मन मेरे प्रति लोगों की इज्जत क्या होती है, बढ़ती। जब मैं लोगों प्रभु के वचन को सच्चाई के साथ सिखाता हूँ, सही तरीके से परमेश्वर के वचन को बताता हूँ, लोगों के जीवन को जैसा चलना चाहिए वैसी चाल में चलने के लिए उसके हिसाब से मैं उसको बताता हूँ, तो वो वचन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होगा। लेकिन जब मैं उसको अपने लाभ के लिए यूज में लाता हूँ तो वो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य नहीं होगा। सुनिएगा, ये जो बातें हैं यहाँ पे ये बोल रहा है कि शब्दों के ऊपर तर्क वितर्क मत करो। लोग क्या करते हैं ना, शब्दों को लेकर के ये सब काम करते हैं। आप अपने शब्द से ही कैसे बनते हो, अच्छे बनते हो, और अपने शब्द से ही बनते हो ना। अभी वो बच्चे लोग उपद्रव कर रहे हैं, उनको करने दो आप उपद्रव। आप क्यों अपना दिमाग खराब करते हो बार बार। उसको एक उपाय और है, इधर बाहर ले जाना, बाद में बराबर मुक्का मारना 10-10 मुक्के, वो करेंगे नहीं अगली बार। समझ रहे बात। तो परमेश्वर के सामने लज्जित आप तब होगे जब आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या करेंगे, हमने क्या किए, गलत किया। आगे बोलता है पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमनियुस और फिलेतीस उन्हीं में से हैं। काय से बचा रहे, अशुद्ध बकवास। बोलो अशुद्ध बकवास। बकवास यानी फालतू की बातें जिसका हमारे जीवन में कोई भी मतलब नहीं है और वो अशुद्ध हो। अशुद्ध का मतलब शुद्धता है। अरे मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में कितना अच्छा काम किया,
अरे अरे देखना वो कितना बेकार लड़का है, उसने कैसा काम किया। अब ये शुद्धता अच्छा अच्छा बोलोगे तो कैसा है, शुद्ध है। खराब खराब बोलोगे तो अपने माँ बाप को खराब बोलो, मोहल्ले वालों को खराब बोलो, फलाने के, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब अपन चुगली करते हैं बहुत सारे लोगों की बैठ के, वो क्या हो गई? अशुद्ध बकवास हो गई। जब हम किसी की बुराई करते हैं वो क्या हो गई? अशुद्ध बकवास हो गई। जब हम किसी का नुकसान करने के लिए बातों को बना बना के करते हैं तो क्या हो गया? अशुद्ध बकवास हो गई। तो बाइबल कहती है क्या कर? अशुद्ध बकवास से बचा रहे। और क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। काय में बढ़ेंगे? क्यों बचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? क्यों आपसे बोलता है शब्दों के ऊपर में तर्क वितर्क मत करो? क्यों आपसे कहता है कि अशुद्ध बकवास से बचा रहो? इसका एक कारण है, बड़ा कारण है। वो क्या कारण है? आप काय में पढ़ोगे? पढ़ो, वचन पढ़ो, वही लिखा है उत्तर, वही लिखा है, पढ़ो। काय में पढ़ोगे? नहीं मिला ही नहीं वचन अभी तक। दूसरा तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 14 पद से लेकर अभी आप 16 पद देखो। पर अशुद्ध बकवास से बचा रहा है क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। काय में बढ़ेंगे? अभक्ति में बढ़ते जाएंगे, अशुद्ध बकवास से बचे रहेंगे। और शब्दों पर तर्क वितर्क करने से क्या बढ़ेगा? अभक्ति बढ़ेगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन में जीने से क्या बढ़ेगा? अभक्ति बढ़ेगी। अभक्ति बढ़ेगी। इससे बचा रहा बोलता है, ये काम को बिल्कुल मत करो, आप इससे बचे रहो। आगे बोल रहा है, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। क्या 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 फैलेगा? क्या चीज? अभक्ति नहीं, क्या चीज? तुम पढ़ते नहीं ना। और उनका वचन, और उनका वचन वचन को क्या बोल दिया हमने? सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। वचन फैलेगा सड़े घाव की तरह। सड़े घाव की तरह क्या फैलेगा? वचन फैलेगा। किसका वचन? जो अशुद्ध बकवास करते हैं। अरे जो अशुद्ध बकवास करते हैं, भक्ति की बात नहीं कर रहा, अशुद्ध बकवास करने वालों का वचन, वाद विवाद तर्क वितर्क करने वालों का वचन कैसा फैलेगा? सड़े घाव के जैसे उनका वचन फैलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन खुशबू देने वाला सुगंधित वचन की तरह फैलेगा। हालेलुया। बाइबल में किसी ने गाना बनाया है, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। ये परमेश्वर का वचन है जो कैसा फैलता है? सुगंध के जैसे। लेकिन जब उस वचन के ऊपर में जबरदस्ती का तर्क वितर्क, शब्दों का तर्क वितर्क होने लगता है, जब उसके ऊपर में बकवास होने लगती है, तो क्या होता है? फिर वो अभक्ति बन जाता है। और ये अभक्ति जो होती है एक कल्ट बन जाता है। आपको पता है, मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। बहुत से लोगों ने बकवास किए होंगे तो ऐसा बना, मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने बना दिए। अभी आज कलीसिया के अंदर में एक कलीसिया का नाम है 7th डे, 7वां दिन। वो 7वें दिन को पवित्र मानते हैं। प्रभु ने बोला था ना सबत के दिन को मानने के लिए। किसको बोला था? इजराइली लोग को। अब हम लोग कौन है? अन्य जाति से प्रभु में। अब वो 7वें दिन को पवित्र मानते, पहली चीज। दूसरा आपको बताता हूँ, ओनली जीसस। उनका कहना है कि पिता भी नहीं है, पिता जो है वो पुत्र ही है, और पुत्र जो है वो पुत्र ही है, और पवित्र आत्मा जो है वो भी पुत्र ही है। ओनली जीसस। उनका कहना है केवल यीशु मसीह और कुछ नहीं। ये जो पवित्र आत्मा है वो भी यीशु मसीह है, जो यहोवा परमेश्वर है वो भी यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह और यीशु मसीह से कुछ नहीं। ओनली जीसस। फिर एक है यहोवा विटनेस, वो परमेश्वर की साक्षी वाले, वो एक उनका लगे चलता है हिसाब किताब। एक किताब और निकल गई, मॉर्मोन के नाम से एक ग्रंथ निकल गया। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है। रोमन कैथलिक की भी बहुत सारी बातें थी जिसके कारण जो है प्रोटेस्टेंट अलग हुए। आज हम लोग जो है प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं, है ना। फिर कुछ ऐसे आए जो पवित्र आत्मा की बात को मानने लगे। क्या हो गया? वो बोले नहीं, पवित्र आत्मा जो है तो पेंटिकोस्ट उसके दिन जैसे पवित्र आत्मा उतरा था, वो पेंटिकोस्ट अपना नाम रख लिया। फिर कुछ लोग आए तो वो ब्रदरन बन गए, फिर कुछ लोग आए तो लूथरन बन गए, कुछ लोग आए तो मेथोडिस्ट बन गए। वो सब ने अपना अपना क्या किया,
रास्ता दे दिया, सबने अपना अपना बनाया। और ये सब कोई पूरे जन मिलके बोलते हैं हम सबके रास्ते कहाँ जाते हैं? प्रभु के पास जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सब जितने भी रास्ते हैं सब अच्छे अच्छे रास्ते हैं, लेकिन एक ही रास्ता है जो यीशु के पास जाता है, और खुद यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन नहीं। तुम सब अपने अपने दिमाग से अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने कानून, अपने अपने सब कुछ बना लो, लेकिन जाओगे कैसे? यीशु मसीह के द्वारा। केवल यीशु मसीह के द्वारा जाओगे। तुम किसी भी चर्च में रहो, और यदि तुम्हारा प्रभु यीशु नहीं है तो फिर आप प्रभु के पास कभी कदापि नहीं पहुंचोगे। अब क्या करते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग कुछ गड़बड़ियों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे जब कल्ट बन जाते हैं, और यदि कहीं गड़बड़ी नहीं है, किसी चर्च में नहीं है, तो समझो अच्छा चर्च है। अब गड़बड़ी क्या करेंगे? देख यहाँ पे बता रहा है वो आगे, ये बोलता है जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए और कितनों को विश्वास से उलट पुलट। क्या करते हैं ये लोग? तुम अच्छा विश्वास में चल रहे हो, यीशु ही प्रभु है बोल के चल रहे हो, एक जन आया उधर से इधर, तू गलत। मेरे को बताया एक आदमी ने, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, आके क्या बोला कि भैया तुमने जो बपतिस्मा लियो गलत लियो। मेरे को आके बोल रहा है कि तुमने क्या किया? बपतिस्मा गलत लियो, तुमको यीशु मसीह के नाम से लेना था, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं लेना। आप उसने मेरे को बताया, मैं घर के अंदर आया, मेरे को बोला जो तुम अन्य भाषा बोलते हो गलत बोलते हो, और तुम जो बोल रहे हो शैतान की ओर से। मैं खूब रोया प्रभु के पास आके रात को, जो मैं 8:30-9 बजे से प्रार्थना करना चालू किया प्रभु के पास, 11-12 बजे रात तक प्रार्थना किया। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने प्रभु को बोला प्रभु ऐसा बोलता है कि अन्य भाषा बोलते हो गलत है, तू बता मैं सही बोलता हूँ कि नहीं। और मेरे परमेश्वर ने 17-18 बार मेरी जो अन्य भाषा है वो बदली उस दिन रात, और इतनी बार वो अन्य भाषा बदली, तो ये सब चीजें हुई। और मेरे बपतिस्मा बाइबल के बारे में मैंने बोला, तो फिर मैंने एक प्रभु के दास से बात किया, हमारे पास्टर से बात करा, तो बोले बेटा ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं रहना, ये लोग जो है ना फाड़ खाने वाले भेड़िए कलीसिया में घुस आते हैं। और फिर मैंने उस भाई को जिसने मेरे को ये सब बातें बताया था, मैंने उसको क्या किया, उसको फोन करके बोला कि आपने जो जो बात बताया सब गलत बात बताए। और मैं आपको बताता हूँ 3-4 साल के बाद वो भाई मेरे को मिला और बोले डॉक्टर साहब आपने जो बात मेरे को बोले थे उसको मैंने बहुत सोचा और कुछ मैंने बातें बोला था, बहुत सोचा बोले। और उसने वो जो पंथ था वो पंथ को क्या किया, उसने छोड़ दिया और वो सही रास्ते में आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि आप जब सही रास्ते में चल रहे हो तो क्या करेंगे, भटकाएंगे। अरे यहाँ क्या को जाता है प्रार्थना करने के लिए, यहाँ क्यों जाते हो प्रार्थना करने के लिए? अरे वहां कुछ है क्या? वहां कुछ नहीं है, वो क्या है 2-4 आदमी आते हैं। अरे वहां जाने से क्या होता है? वहां कुछ नहीं होता, चलो हमारे साथ। हमारे यहाँ इतने सारे लोग आते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग आए तो उन लोगों ने क्या किए, किसी 2-4 आदमी को उधर ले जा लिए, वो और कोई उधर चले गया, कोई और कहीं चले गया, और कोई कहीं चले। सबने अपने अपने मन से क्या किया, रास्ता पकड़ लिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो बकवास करने वाले लोग हैं ना, प्रभु को छोड़ के भड़काने वाले बोलती है। तो जो कई प्रकार के लोग हैं जो आपको मिलेंगे वो क्या करेंगे, अपने अपने दिमाग की उपज से पैदा हुई बातों को बताएंगे और आपके दिमाग को क्या करेंगे। इसलिए बच के रहो कि आप कैसी बातों को सुन रहे हो। आप आदमी को भी परख, इसलिए बाइबल कहती है परख की आत्मा होना चाहिए। देखो आगे बोल रहा है, कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। क्या करते हैं? उलट पुलट कर देते। अरे बहुत जिंदगी गफलत में बीतती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत मुश्किलें होती है, 6-7-8 महीना 10 महीना। बेचारा कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि वो लोग क्या होते हैं, बैक हो जाते हैं, वापसी हो जाते हैं। परमेश्वर के पास जैसे जाना चाहिए ना वैसा नहीं होगा, कहीं कोई दूसरे रास्ते में चले जाते, ना प्रभु के रहते, ना जिस धर्म में पहले थे उसके रहते, ना और प्रभु के रहते, कहीं और ही चले जाते हैं। उनकी जिंदगी तबाह हो जाती, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। हाँ आगे बोल रहा है, तो अभी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। ऐसे लोग आते हैं ना सब गड़बड़ करने वाले, तो भी बाइबल कहती तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो नींव का नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी आ जाए, यदि आपकी नींव परमेश्वर के ऊपर बनी है, यदि आप परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप फालतू लोगों की संगति में नहीं रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के सच्चे लोगों की संगति में रह रहे हैं, यदि आप बाइबल की संगति में रह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने घर को जिस नींव के ऊपर डाला उस नींव का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आप कभी नहीं गिरोगे, अपनी पूरी जिंदगी में नहीं गिरोगे। लेकिन यदि आपने अपनी नींव को बदले, यदि आपने सोचा कि मैं कहीं और घर बनाता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका घर प्रार्थना में
आप विश्वास करो, अपने घुटने टेक के घर में प्रार्थना करो, आप बाइबल को निकालो, बार बार बाइबल को पढ़ो, उसके वचनों को समझने की कोशिश करो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको वचन सिखा सके। आप ऐसे लोगों की संगति में रहो जहां बैठ के आपको प्रार्थना करने में अच्छा लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग ऐसी जगह जाकर बैठना चाहते हैं जहाँ खूब बात। मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, सब पास्टर हैं, वो घंटों से बात करते हैं मेरे फोन में, लेकिन वो कोई, उनकी जो बातें जब खत्म होती है शुरू से लेकर आखिरी तक, जब पूरी बात खत्म होती है तो कोई मतलब नहीं रहता, उसका कोई सार नहीं निकलता। उतने घंटे फोन के ऊपर बात करते। उससे अच्छे तो आप हैं, जब मैं आपके साथ बैठता हूं तो प्रार्थना तो करता हूं। तो हमारा जीवन में प्रार्थना और वचन को जहां महत्व मिलता है, जहां पे हम परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं, कोई चीज हमको समझ नहीं आ रहा, कोई ऐसा मिले जो हमको प्रभु के वचन से समझाए, मैं आपको बताता हूं वहां क्या बनती है नींव। आप जिस नींव पे घर बना रहे हैं, कैसा बन रहा है घर आपका? पक्का घर बन रहा है। यहां बोल रहा है प्रभु का वचन, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। क्या छाप लगी है नींव के ऊपर? परमेश्वर की छाप लगी। आपके ऊपर भी छाप लगी होगी भैया, छाप लगी होगी आपके ऊपर। बहन आपके ऊपर छाप लगी होगी। सुने बेटा, तेरे ऊपर छाप लगी होगी। कब लगी होगी छाप? जब ईंटा देखा, ईंटा देखा, ईंटा के ऊपर कोई कंपनी का नाम देखा है? देखा तुमने? ईंट, कोई कंपनी का अपन सामान लेते हैं, वो कंपनी का नाम लिखा रहता है, लिखा रहता है। और नकली सामान लो तो नाम बिगड़ जाता है। मेरी बात को याद रखना, नाम बिगड़ जाता है। जास्मीन से जैस्पर बन जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है बड़ा अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और यहां पे हमको बता रहा है कि और उस पर यह छाप लगी रहती है, प्रभु अपनों को पहचानता है। और हाँ, आखिरी में बोल रहा है, इसको समझो वचन को, और हाँ, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बचा रहता है नहीं, बचा रहे। परमेश्वर की छाप उसके लोगों के ऊपर लगी। जो दौर है, परमेश्वर पहचानता है आप कैसे उसके हो। आपको पता है, जब हम ईंटा बना देते हैं ना, तो अपना ठप्पा लगा देते। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के नाम पे कहलाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उनके ऊपर छाप यदि होगी परमेश्वर की, तो वो उसके, क्योंकि लिखा है ना, यहाँ कलीसिया के अंदर 2 लोग थे ना, जो क्या किए, गड़बड़ी को डाले और क्या बोले, पुनरुत्थान। यीशु मसीह आ गया, पुनरुत्थान हो गया, मुर्दे सब जिंदा हो गए। क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में जी उठा तो क्या हुआ, बहुत से मुर्दे भी जी उठे। लेकिन ये पुनरुत्थान जो प्रभु यीशु मसीह आएगा, अरे पूरी फूकी जाएगी, और यीशु प्रभु जब बाद में प्रकट होंगे तो क्या होंगे, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और हम सब, बाइबल में लिखा है, जो कलीसिया, हम जो बचे रहेंगे, पलक झपकते ही कैसे होंगे, बदल जाएंगे। सुनिएगा, ये पुनरुत्थान, ये परमेश्वर का पुनरुत्थान, ये हमारी कलीसिया का रैप्चर, ये मुर्दों का जी उठना और हम लोगों का बदल जाना, ये है। वो बोलता है वो हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो आपको अचानक से बता देंगे कि 2026 में यीशु मसीह आने वाला है, 2027 में। अरे वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे को खुद नहीं पता मैं कब आने वाला। पिता को छोड़ और किसी को एक बात याद नहीं है। जब तक अन्य जातियों में पूरा काम ना हो जाए, उसका वचन का प्रचार ना हो जाए। हो गया क्या प्रचार? कई तो ऐसे लोग निकले हैं जो देखते हैं कौन सी जाति में काम होगा, कौन सी जात में काम होगा, कौन सी जात में काम। कई जातियां बची हैं, प्रचार ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। अभी तो कई ऐसे गांव हैं अंदर के जहाँ यीशु मसीह के बारे में पता नहीं। लोग बाइबल का अनुवाद कर रहे हैं कई भाषा में। क्यों कर रहे हैं? लोग प्रभु का नाम जान लें और प्रभु आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गफलत में मत पड़ो, जितनी बकवास है उसमें मत पड़ो। कई लोग तुम्हारे बारे में भी गड़बड़ बोलेंगे, लेकिन आप उनके गड़बड़े में, उनके झांसे में, क्योंकि जब आप फंसोगे उनके झांसों में तो आप उनसे लड़ाई करने लगोगे। इनसे बच के रहो, ये सब दुष्ट लोग हैं। इनके ऊपर प्रभु की छाप नहीं है। छाप उसके ऊपर है जो प्रभु के पीछे चलता है। छाप उसके ऊपर है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता है। छाप उसके ऊपर, और उसको प्रभु क्या करेगा, मुर्दों में से जी उठाएगा। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ बोलता है, फिर से पढ़ेंगे, और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु किसको पहचानता है? अपनों को। परमेश्वर आपको पहचानता होगा यदि आप उसके अनुसार चल, लेकिन अगर आपने चलना बंद कर दिया तो पहचानेगा नहीं। जब तक एक बाप का बच्चा तब तक है
जब तक वो बाप की अधीनता में रहता है। लेकिन जैसे ही बोलता है तू क्या बताएगा मेरे को, जैसे तूने पैदा किया वैसे कही जाएगा पूरे संसार वालों ने पैदा किया, पहले हमने मान वो क्या खेल खत्म। अधीनता जैसे ही आपने छोड़ दी अपने बाप की, अपनी माँ की, आप क्या हो गए, उससे विरक्त हो गए, अलग हो गए। कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा करे। मैं आपको बताना चाहता, बाइबल जो है हमको बताती है हमको परमेश्वर में कैसे रहना है, अधीन होके रहना। तो वो अपनी छाप को क्या करता है, वो अपनों के ऊपर अपनी छाप लगा दिया। फिर से पढ़ूंगा, प्रभु अपनों को पहचानता है, और ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा नहीं, रहे। जो प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। तो आप प्रभु का नाम, कुछ भी होता है ना आपके जीवन में गड़बड़ होने वाली है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु बचा ले, बचा ले प्रभु, बचा ले प्रभु, बचा ले। सुनो, कोई नहीं बचाता इस संसार में, कोई नहीं है यीशु मसीह को छोड़ के आपकी समस्याओं में आपको बचाए। कोई मिलेगा आपको जी, कर्जा लिए थे तो कोई ने आपको कर्जा पटाया, पटाया आपको, इसका कर्जा तो मैंने भी नहीं पटाया, मेरी पत्नी ने। सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता, आपके जीवन के अंदर के सारी चीजों को से मुक्त कराने वाला केवल आप प्रार्थना करो, वो किसी को जरूर भेजेगा आपका कर्जा पटाने के, या रास्ते खोल देगा कि आपकी कमाई बढ़ जाए। ये केवल परमेश्वर का। अधर्म से बचा रहे, प्रभु का नाम लेगा तो अधर्म से बचा रहे, नाम लेने के द्वारा ही बचा रहेगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरी बात समझ आई? क्या करना है, जितनी भी बकवास है, जहां भी बकवास हो रही है, गलत बातें हो रही है, वहां से क्या करो, निकल जाओ, उसमें मत आप फंसे रहो। यदि आप फंसोगे तो क्या होगा, क्या होगा प्रेम भैया? वो प्रेम भैया पीछे से बोल रहा है, गला कट जाएगा फालतू काम में रहने। तो आज इतना ही है, प्रभु को अपना उद्धार करता ग्रहण करो, प्रभु के पीछे चलो, अपना जीवन प्रभु को आप